मेरी ननद का दाह संस्कार करा, उसका पति उसके दाह संस्कार पे भी नहीं गया था, और वो बोल रहा है कि मेरा तो कितना हाथ नहीं है, हाथ क्यों नहीं है, किसी की लुगाई मरी है तो वो पति दाह संस्कार पे नहीं जाओगा अपनी बीवी के पे, उसकी बीवी की डेड बॉडी ने लेकर जाल लाग रहे हैं, मेरा जेठ और मेरे पति और उसकी डेड बॉडी ने ऊपर गाड़ी में डाल लाग रहे थे, एक बार भी बाहर आकर नहीं देखा कि तेरी पत्नी की बॉडी ने लेकर जा लग रहे, वो बोल रहा है कि मेरा तो कुछ हाथ नहीं है इस मामले में, उसका हाथ क्यों नहीं है, यार साफ साफ दिख लग रही कि वो दूर हट रहा है कि मैंने तो कर दिया हो तो मेरा बिगाड़ लो, कोई बिगाड़ोगी, मैं तो हाथ भी नहीं लाऊंगा इसका। उसमें दल क्यों आया फिर, इतना हाथ नहीं था उसका तो उसमें इतना दल क्यों आया, श्याम क्यों नहीं आया, श्याम ही आता, उसका हाथ नहीं था, श्याम ही आता, हाथ जोड़ता, पैर पड़ता है, अब तो श्याम क्यों नहीं आया, उसमें दोष नहीं था। अच्छा आंटी, आए दिन ऐसे हत्याकांड हुआ, बेटियां मार दी जावर, मार कर टैंक दी जावर, कह दे आत्महत्या होगी, अरे आपके साथ भी आप ये कह रहे हो कि हमारे साथ भी हो है कि हमारी बेटी काट का फेंक दिया, अब कह दे हमारा आदमी, कोई कार्रवाई नहीं होती, इस प्रकार बेटियों की दुर्दशा हुआ है, बेटी मारी जाओ, क्या कहना चाहोगे? हम न्यू कहना चाह हैं जिसने हत्या करी है, जिस पर हम आरोप लगा रहे हैं, उन पुलिस वाले पकड़ेंगे, उन्हें सजा देंगे तो हमारी भी आत्मा ने शांति मिलेगी और हमारी बेटी ने भी मिलेगी, ना तो कुत्ते जितना भी अदर कुत्ते पर भी मिट्टी घेर दे हैं, मेरी बेटी पर तो वो भी नहीं करे, मेरी बेटी नाले जैसा भी घेर दी काट के है, उसने कोई उठाने वाला भी नहीं था, उसके सिर पर कोई कपड़ा घेरने वाला नहीं था, तो हम कैसे मानना, उसने आरोपी है, छक्का 3 जने आरोपी है, उसकी बहन भी है, वो बहन का लड़का छोटा और यो जितेंद्र है। अच्छा पुलिस कोई कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है अब तक? पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही, हम क्या पता कैसे क्या कारण है, वो नुकर रिपोर्ट नहीं आ रही, तो रिपोर्ट भी तो उनके हाथ में होगी ना, है वो तो उनने करना चाहिए। ये चीज तो साफ है, आप कह रहे हो कि मर्डर होया है। हाँ मर्डर होया है, जब पुलिस ने मारा तो बताया मर्डर होया है, तो मर्डर का वो क्यों निचोड़ क्यों नहीं काटा पुलिस ने, किस कारण रहे वो हमने ये पता लगना चाहिए, और आरोपियों ने सजा मिलनी चाहिए। हमने तो न्यू भी दुख है, कल ना मेरे भांजे दो तीन अभी काट देगा, आज मेरी बेटी काटी है, कल ना उनने भी काटेंगे वे, तो उन्हें ऐसा मिलना चाहिए, न्याय की बात होनी चाहिए। आप देख रहे हो किस प्रकार एक माँ के दिल में इतना दर्द है, और साफ कह रही है कि जो मेरी बेटी को काट सका कसाई, अगर ये खुले आजाद घूमते रहे, ये इनके विचार हैं, तो कहीं ना कहीं उन बच्चों को भी खतरा है। इनका साफ साफ ये कहना है कि अगर खोट नहीं था उनके अंदर, एक बार श्यामी है कमर यहाँ खमैक मिला लंदे और कह दे कि इस तरह युवा क्या होया है, हम संतुष्ट हो जंदे मां मैन लंदे उसकी बात, लेकिन उन्होंने तो एक बार नजर भी नहीं मिलाई, हमारी बेटी की लाश का हाथ तक नहीं लगाया। इस बेटी को नजर तो जब मलाओ, जब वो करता है बाहर लकड़ा, वो करता है बाहर ही नहीं लकड़ा, नजर तो जब मलाओगा ना वो तो अपने करके न कांड अपने भीतर बैठ गया शांति तक, तेरा तो कुछ बगड़ा ही नहीं। पुलिस प्रशासन से आप किस प्रकार की कार्रवाई की मांग कर रहे हैं? हम तो यह कार्रवाई की मांग करे कि उन्हें जल्द से जल्द गिरफ्तार करे, तीनों ने, लीलम ने, किस प्रकार की सजा होनी चाहिए ऐसे व्यक्तियों को जो सरेआम काट देते हैं, ऐसी लाचार बेबस औरत को जो सारा दिन तो काम करती रहे है और फिर उनके साथ होया, ऐसा उनके साथ होना चाहिए। जैसे हमारी बेटी काट कर गेरी है ना, पुलिस उनके साथ भी ऐसा ही करे तो हमने न्याय मिला, ऐसा न्याय नहीं मिलेगा हमने, क्योंकि कहीं ना कहीं जो बेटियों के साथ आज हो रहे हैं, अगर ऐसे ही मुजरिम छूटते रहे तो इनका मनोबल कहीं न कहीं बढ़ेगा। हाँ कहीं कहीं इनका बढ़ेगा, और भी किसी की बेटी काटी जाएंगी, और भी किसी के बच्चे काटे जाएंगे, तो आरोपी नहीं पकड़ेगी पुलिस, तो कार्रवाई तो पुलिस ने करनी है ना, किस कारण नहीं करती वहाँ। बाकी आंटी ऐसा भी है कि आप उसने पहले लेकर आए उनका पेंडा छटवाने की कोशिश करी हो? हम ले आए थे उसको लड़का होया जब ले आए थे, उन्होंने मांग रही थी चैन, अब तेरी माँ ने चैन नहीं दी पीड़िया में, देखो हम तो 2 किलो के मालिक, चैन कहाँ से दें, जैसा घर में बड़ा था वैसा हम देते थे, ठीक है, हैं तो उसका चोरी सर लगा दी। हम 5-4 महीने ले, उन बच्चे भी खोसे, फिर बच्चे भी आ गए, 5-4 महीना रखी भी है, पंचायत हुई है, आका हाथ पाथ जोड़ को जितेंद्र ले गया, कागा नहीं होगा, वो तो बार बार करते रही, बार बार अत्याचार करते रही। मेरी बेटी ने बोली मैं तो अपने बच्चों ने पालूंगी, मैं नहीं आती, उसका ऑपरेशन भी कराया मैंने, जब भी उन्होंने नहीं वो कराया, मैं हिसार लेकर गई, मैंने 30,000 रुपये लगाए, उन्हें कोई पैसा नहीं दिया, और आज उसकी हत्या कर दी। अच्छा आपने जब वो ऑपरेशन करवाया, यह बात भी उठी थी, उनका कहा था भाई इतना खर्चा आया है आपका? हाँ बोला था, नरेंद्र साथ में लेकर गई थी मैं हिसार, और बोला था डॉक्टर बोले किसकी है ना ट्यूब और बच्चादानी चिपी हुई है, दवाइया से चेप रखी है ये, और तो मैं न बोले मैं ऑपरेशन बोले, डॉक्टर बोले बड़ा ऑपरेशन होगा और इसमें 5 ग्राम खून है, तो ननद ने बोली जैसे टाके तुमने खोले हैं ऐसे लगा दो, ऑपरेशन नहीं कराते। अच्छा तो वहाँ भी मैं लड़ाई करके ले आई थी, मैं मन्ना पाड़ी है, मन्ना जामी है, तो मैं कराऊंगी इसका, मैं ऐसे मरण नहीं दूंगी इसको,
तो जब भी उन्होंने कोई पैसा नहीं लगाया, अब लेगी उठाकर, जितेंद्र ने भी ये कही उठाकर लेगी, सिर्फ पैसे तू लगाएगी, मैं क्यों लगाऊं? अच्छा। काम तो करती हूँ उनका और पैसे लगाती मैं। अच्छा, बच्चे, एक तो बच्चे उनका ऑपरेशन करवाया या फिर कोई दिक्कत होगी? ना, बच्चे उनका ऑपरेशन करा था। अच्छा। हाँ, वो बच्चे उनके ऑपरेशन में। वो इसलिए होया था, उसका ना अंदर से सब कुछ खत्म हो चुका था, पेन होता था उसको। अच्छा। तो वो यहाँ पर आई ना, तड़िया चिप गई थी मतलब? हाँ, तड़िया बिल्कुल चप गई थी, उसको दवाइयाँ इतनी खिला दी थी उन्होंने ऑपरेशन करवाने की बजाय कि अंदर से खत्म हो चुकी थी वो। अच्छा अच्छा। तो डॉक्टर के पास हम उसको लेके गए थे। डॉक्टर ने बोला जितनी जल्दी इसका ऑपरेशन हो गया ये बच जाएगी, वरना ये लीली पड़ने लगी, जहर बनने लगा इसके अंदर, ये मर जाएगी। तो हम उसको इशारा से लेके गए थे। तो वहां पर उसका ऑपरेशन हुआ, तो उसके बकायदा उसकी ननद को भी लेके गए थे साथ में, मैम से निकलते हुए कि वे साथ में चले, ये ना कह दे कि हमारे के साथ ऐसा कर दिया तुमने। तो हम उनको साथ में लेके गए थे। तो डॉक्टर बोले कि इसका अंदर से सब कुछ खत्म हो चुका है, इसका ऑपरेशन होगा बड़ा, तो इसमें थोड़ा खर्चा आएगा और इसमें 5 ग्राम खून है। तो उसकी ननद बोली तने जो कर इसका चीरा लाया ना, तो इसके नुए टाके मार दे, माम को नहीं करवाते इसका ऑपरेशन। तो मेरी माँ बोली कि मैंने तो जामी थी, नो भी नहीं पेट में रखी थी, मैं करवाऊंगी मेरी बेटी का ऑपरेशन। तो हमने ऑपरेशन करवाया है, हमने 1-1.5 महीने तक यहाँ पर रखी। फिर जितेंद्र आया कि नहीं ये की बार हम इसे दुखी नहीं करेंगे, इसका सही ध्यान रखेंगे, इसने अब की बार भेज दो। हमने भेज दी, उनका जाते फिर वही गधों की डाल उस पे काम करवाना। अच्छा, फिर जो आपने ऑपरेशन करवाया है उस पर लगभग कितना खर्चा आया था? उस पर 30-40 हजार रुपये खर्चा आया। तो खर्चा कहीं ना कहीं देने की तो बात करी होगी हस्बैंड ने? नहीं, नाट गया था नो, बोले तुम ठाक ले गए थारी छोरी ना, मैं खर्चा नहीं लाऊंगा, मेरी के लाग मैं इसका खर्चा लाऊंगा। अच्छा, ये तो आप देख सको एक पति अपनी पत्नी के बारे में क्या कह रहे हैं कि ये मेरी कुछ नहीं लगती, मरा तो मरो, जीव तो जियो, यही बात कर रहा है, इसका ऑपरेशन मत करो। साफ साफ वो यही बात बोलता था। 10-11 महीने पहले भी झगड़ा हुआ था, जब मेरी माँ मेरा जेठ ये फैमिली के इकट्ठा होके गए थे। तो उसको बोला कि दोनों की सुना कर, ऐसा नहीं कि तू बहन बहन की सुनता है। तो उसके पति के यही वर्ड थे कि मैं मेरी लुगाई नहीं मार दूंगा, मेरे बालका न मार दूंगा, लेकिन अपनी बहन के खिलाफ मैं थोड़ी सी भी नहीं सुनूंगा। मेरी जो कुछ है मेरी बहन है और कोई नहीं है। तो आप देख लो, आज वो पत्नी है जो परमीला है, आज वो नहीं रही है, और कहीं ना कहीं जो घर वाले हैं साफ साफ आरोपी मान रहे हैं पति को। अगर इन बातों में थोड़ी सी भी झूठ लगा है तो जितेंद्र अपने बयान मीडिया का शामिल रख सका है कि जब परमीला की डेथ हुई है वो कहाँ था, जब परमीला की डेथ हुई है बाहर पड़ी थी, वो उसको वहां पड़े रहने के बजाय उठाकर क्यों नहीं लेके गया? क्योंकि जनता इन सवालों के जवाब मांगा है। अगर उसमें थोड़ा सा भी दोष नहीं है, उसने इंसानियत क्यों नहीं दिखाई? वो तब कहाँ चला गया था? क्या एक इंसान की इतनी भी वैल्यू नहीं है कि कम तक उसने उठाकर आप हॉस्पिटल पहुंचा दिया, उसकी दवाई बूटी कर दिया? हाँ, अगर वो चला भी जाए उसने लकड़ी दे दिया, यही बात है ना? हाँ, लेकिन उसने तो उसके ऊपर अंतिम संस्कार पर भी आना वो नहीं समझा था। वो वहां पर दिखा भी नहीं था कहीं पर भी, ना ही उस दिन दिखा था जिस दिन उन्हें मर्डर हुआ था। और घर वालों का साफ साफ ये भी आरोप है कि उसने कभी परमीला के ऊपर 1 रुपया भी खर्च नहीं किया और शुरू से ही उसको जान से मारने की धमकी देते थे। लगा लो वो उसके ऊपर कैसे रुपये खर्च करेगा? एक पति की निशानी होती है अपने बीवी के हाथों में चूड़ियां डालना, उसकी बिंदी वगैरह ला के देना। वो भी परमीला की यहाँ से जाती थी, अगर उसकी चूड़ियां होगी तो वो खाली हाथ आती थी। हम बोलते थे कि परमीला तू चूड़ी क्यों नहीं पहनती, तू उनसे बोला करके चूड़ी तो ला करते थे। तो सिर्फ यही बोलती थी कि मैं कितने दुख में हूँ, मुझे पता है, वो मुझे कितने किसी बुरी तरह से रखते हैं। तो हम बोलते थे तू थोड़ी करडी हो, तू हमारा साथ दे, तू यहाँ पर आ, हम करेंगे उनसे बात। तो वो सिर्फ यही बोलती थी कि मेरी जवान लड़की हो रही है, वे उसके साथ कुछ गलत कर देंगे, मैं नहीं जाना, मैं यहाँ नहीं रह सकती, मैं अपने बच्चों के पास रहूंगी, ये वर्ड। तो मतलब आप देख सको हो जो दिमागी रूप है, जो परमीला की सोच है, एक जो गृहिणी की हो, एक माँ की हो है, क्योंकि माँ की ममता उसने कहीं न कहीं खींच कर ले कर दी। माँ की ममता ही उसको वहां पर बांध रही थी, नहीं तो उसका कुछ भी नहीं था वहां पर, सिर्फ अपने बच्चों के कारण वो वहां पर थी। क्योंकि उसको कहीं न कहीं चिंता थी कि मेरी बेटी जवान हो रही है। एक माँ को, एक बेटी को अपनी माँ की जरूरत होती है, जो माँ शिक्षा दे सकती है वो कोई नहीं दे सकता। और उसकी वो चिंता कहीं ना कहीं उसकी जान की दुश्मन बन गई है, उसको अपनी जान की दुश्मन बन गई। आखिर में उसकी जान उसी ने ले ली जिसके कारण वो वहां पर रह रही थी कि मेरे बच्चों के कारण मैं वहां पर रहूंगी। उसी बहन ने उसकी जान ले ली।
अच्छा, बाकी बच्चों के बारे में, आप बच्चे आए सामने, बच्चों ने कुछ अपने नहीं, बच्चे तो इतने डरे हुए हैं, उन्हें इतने डरा रखे उसकी बुआ ने और उसके पापा ने कि अगर तूने कुछ भी बोला तो हम तुम्हें भी मारेंगे। और ये 100% है, अगर बच्चे कुछ भी बोलते तो उनको मारेंगे। उन्होंने वहाँ नहीं छोड़ी तो वह उनको भी नहीं छोड़ेंगे। यह इतनी जनता जुड़ रही है, देखा है, आवाज भी उठाई है, इसको क्या कहना चाहोगे? पुलिस प्रशासन कार्रवाई अभी आगे नहीं बढ़ा रहा है, पुलिस प्रशासन से क्या रिक्वेस्ट करना चाहोगे? हम तो सिर्फ पुलिस प्रशासन से ये रिक्वेस्ट करेंगे कि आप जल्द से जल्द कार्रवाई करें इस मामले में, उन तीनों को गिरफ्तार करें, हमें जब भी संतुष्टि मिले। अगर मान ले पुलिस प्रशासन कोई आगे कार्रवाई नहीं करता तो आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? हमारा तो फिर सीधा धरना है, रोड जाम करना। अच्छा, आप देख लो, तो इनकी साफ साफ ये कहना है कि चाहे तो आरोपिता ने गिरफ्तार करो, नहीं हम फिर रोड जाम करेंगे। ऑफ कैमरा इन्होंने बताया कि हम इसलिए डील खींच रहे थे कि 2 दिन बीच में तो रह गया था, ओली थी और फाग था, अदरवाइज या तो पुलिस प्रशासन कार्रवाई करे। 6-7 दिन होने वाले हैं, आज वे अपने घर में बैठे हैं, उनने तो अपनी शांति तक दिन काट लिया। हमने बेरा, हमने नींद भी नहीं आती रहता ना, हम बैठ कर ना हमने नू ख्याल आए जाके उसके साथ करया क्या होगा उन्हें वाना ने, लेकिन वे अपने घर में शांति तक बैठे, पुलिस ने एक भी गिरफ्तार नहीं कराया। आप देख सको, सारी घटना की जानकारी इन्हें दे दी है। आगे नई अपडेट इसमें यही आई है कि पुलिस की तरफ से अभी तक भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट है वो भी आज तक नहीं आई है, अब तक नहीं आई, क्योंकि पुलिस है जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पे ही आगे कार्रवाई करने की कोशिश कर रही है, जबकि ये साफ साफ है कि प्रमिला की हत्या कर दी गई है। साफ साफ दिख रहा था, उसके टुकड़े यहाँ पर कस्सी के वार थे। खुद पुलिस का ये कहना था कि इसका मर्डर हुआ है, तो उसमें और सबूत क्या चाहिए पुलिस को? कौन से सबूतों की बात देख रही है? और सबसे बड़ी बात यह है कि किसी ने भी एक न मारी है, वह 4 न मारी, 2 न मारी है। जो आरोपी एक बनाया जा रहा है उसको किसी ने भी नहीं देखा मारते, किसी ने भी नहीं देखा उसको मारते हुए। जो वे बोल रहे कि उसने मारी, किसी ने भी नहीं देखा आसपास। हमने वहां पर जितने लोग थे हमने सबसे पूछी थी, किसी ने देखा? सब यही बोल रहे थे हमने नहीं देखा, किसी ने मारी है। तो अगर इन आरोपों में कोई झूठ लगा है, जितेंद्र अपने सबूत के साथ अपने विचार रखना चाहता है कि मेरे पास सबूत है और ये रहे सबूत कि उसने मारी है, हम यहाँ नहीं थे, वो अपनी बात मीडिया के सामने रख सका है। बाकी इन माँ बाप का दर्द आप देख सको हो, भाभी का देख सको या माँ देख सको हो, जिसना पाली आँखा मासूम है कि मेरी बेटी के साथ इतना क्रूर अत्याचार हुआ है, पहले भी बेटियों के साथ होता आया है और कोई इंसाफ नहीं मिलता। अगर ऐसे ही बेटियां मारी जाती रही हैं तो बेटियों की क्या दुर्दशा होगी, आप अंदाजा इस घटना से ही लगा सकते हो। तो इस कारण आरोपितों का पकड़ा जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वीडियो आपने सारी देख ली है और इस प्रकार की घटना है पूरा हरियाणा ने झकझोर दिया। हरियाणा के साथ साथ भारत में भी इस प्रकार की जो घटना है वो एक ये कह दिल को दहला देने वाला काम करे, क्योंकि उस बेटी की लाश देखी नहीं जा सकती थी, किसी पे भी नहीं देखी जा रही थी। हम देख रहे थे, हम ऐसे कांप रहे थे, हमें ये हो रही थी कि करया कैसे ही ऐसे, इतने निर्दयी हो कैसे गया कोई इंसान के किसी को ऐसे काट देगा किसी के साथ। तो आपने सारी वीडियो देख ली है। वीडियो अच्छी लगा तो वीडियो लाइक कर दियो, लेकिन चैनल ना सब्सक्राइब जरूर कर दियो, क्योंकि हम आपने ऐसी ऐसी सत्य घटना दिखावा हाँ जिस तरह समाज का अवेयर होना बहुत जरूरी है। बेटियों के साथ जो अन्याय हो रहा है उसके अन्याय के खिलाफ आवाज हमारी उठती रहे, आप भी रूबरू होते रहो। तो सब्सक्राइब का बटन पर जरूर अंगूठा टेक दे करो, इससे किसी का पैसा नहीं लगता, लेकिन आप हमारी आवाज़ है आप तक पहुंचती रहेगी, ऐसे ही बुलंद होती रहेगी। जय हिंद, जय हरियाणा।